क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के एपिसोड नंबर 18 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है आर्यन, कक्षा 9 का छात्र है। पिछले 2 या 3 दिन से नंबर आने वाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आर्यन इंट्रोडक्शन देगा अपना और उसके बाद में क्वेश्चंस शुरू होंगे। पर्सनली भी पूछेंगे, एजुकेशनल लेवल पे पूछ लेंगे। आर्यन, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दो अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल बस नमस्कार कह दो भाई, नमस्ते नमस्कार जो कुछ। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। माय नेम इज आर्यन, आई स्टडी इन 9th क्लास इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। अपने बारे में कुछ बताओ, इंट्रोडक्शन में सब कुछ आएगा। माय फेवरेट गेम्स फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड टेनिस। हेल्पिंग वर्ब वगैरह को सब तो बोल गए। माय फेवरेट गेम इज माय फेवरेट गेम्स आर, हाँ तो फिर सब कुछ भूल गए। फुटबॉल क्रिकेट एंड टेनिस। और इंट्रोडक्शन में तो बहुत सारा बोलते हैं। फिर आई लिव एट सलावा विच फॉल्स डिस्ट्रिक्ट मेरठ। सबसे पहले तो वो लैंग्वेज में बोलना है जिसमें कंफर्टेबल हो। अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में बोलो, इंग्लिश की कर लेंगे बाद में बात। हिंदी में दो अपना इंट्रोडक्शन, अपने आप को हिंदी में। नहीं कोई बात नहीं, दोबारा दो। मेरा नाम आर्यन है, मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। और मेरे पसंदीदा खेल हैं जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। और मैं सलावा नाम के गांव में रहता हूँ जिसका जिला है मेरठ और तहसील सरधना है। पढ़ाई के बारे में बताओ, कैसी चल रही है? तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। डिटेल में बताओ। सर पढ़ाई जो समझा रहे हैं सर, ये समझ में आ रहा है। जो मैम पढ़ाती हैं वो समझ में आ रहा है। और सर जो हम डाउट होते हैं वे सर या मैम से क्लियर कर लेते हैं। सिखाया हुआ तो नहीं बोल रहा? नो सर। किसी ने सिखाया तो नहीं है? नो सर। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सर मैथ एंड साइंस। रीजन बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि मैथ इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर क्योंकि मुझे हार्ड थिंग्स ज़्यादा फेवरेट हैं मेरी, और मुझे इंटरेस्ट आता है हार्ड थिंग्स में। सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है मैथमेटिक्स का सिलेबस के अनुसार, और सबसे इजी पार्ट क्या है? सर सबसे डिफिकल्ट जो अब तक मुझे लगा 8th एंड 9th चैप्टर। नाम बताओ। क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल। क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर एक तो इनके क्वाड्रिलेटर के ज़्यादा लंबे लंबे सवाल हैं और सर्कल के थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल हैं। इजी में क्या है? इजी में लाइंस एंड एंगल्स। लीनियर पेयर पता है? यस सर। बता लो। सर लीनियर पेयर वो होता है जो एक स्ट्रेट लाइन पे 2 सम बनते हैं। 2 सम नहीं बनते, 2 एंगल बनते हैं। 2 एंगल 180 के बनते हैं, उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। अच्छा, अपना रूटीन बताओ। सारे दिन सुबह उठने के बाद से सोने तक क्या करते हो? तो मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और तैयार होता हूँ स्कूल के लिए। मैं 7:30 बजे तक तैयार हो जाता हूँ। 7:30 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ स्कूल जाने के लिए। 8 बजे तक मैं स्कूल आ जाता हूँ और फिर 1 बजे मेरी छुट्टी होती है। मैं 1:30 बजे तक घर पहुँच जाता हूँ। फिर पढ़ाई करता हूँ। फिर शाम को थोड़ी देर बाहर खेलने चला जाता हूँ और बाहर से खेलने के आने के बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाता हूँ। फिर पढ़ता हूँ, फिर खाना खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। कितने घंटे पढ़ते हो? पूरे दिन में कितने घंटे की पढ़ाई होती है? 2 या 3 घंटे। अच्छा, ये पढ़ाई टाइम टेबल कोई बनाया हुआ है या रैंडमली ऐसे कुछ भी? रैंडमली ऐसे। अच्छा, टाइम टेबल ना बनाने का रीज़न क्या है? सर अभी मुझे लगता नहीं है कि अभी ज़रूरत है। क्यों? सर अभी मुझे लगता है कि 9th की पढ़ाई थोड़ी इजी है। अच्छा, 10th की पढ़ाई से। किसने बताया? तो मुझे लगता है, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, कंपेयर करी हैं। अच्छा, 10th की बुक कंपेयर की है? कौन सी वाली? सर मैथ्स एंड साइंस की। मैथ्स एंड साइंस की। मैथ का तो मैं आपको बताता हूँ। यस सर। मैथ जब तुम्हें 9th का आसान लग रहा है तो 10th उसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, और
टाइम टेबल ना बनाने का रीजन जो तुमने दिया है यस सर। वो सही जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप हिंदी पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब हिंदी पढ़ रहे हो घर पर यस सर। जब टाइम टेबल में ही नहीं है। टाइम टेबल में कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या पढ़ते हो मेनली? रैंडमली सब्जेक्ट्स, कभी जैसे? हिंदी कभी इंग्लिश, हाँ तो Math- रेगुलर बेसिस पे कुछ नहीं हो रहा ना। मैथ और साइंस। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैथ और साइंस बेसिकली आप पढ़ते हो, उसमें फिर हिंदी को टाइम नहीं मिलता, एसएसटी को टाइम उतना नहीं मिलता, ना ही इंग्लिश को टाइम मिलता। यही रीजन है ना, मतलब यही इसका पर्पस कह रहा हूँ, यही इसका परिणाम है भाई, ऐसे ही होगा। टारगेट क्या है 9th का? 9 का 90+%। कितना दूर हो अभी, कितने पे हो इस टाइम? सर 80 के आसपास। 80 के 80 आसपास या हो 70 लगता है तुम्हें? शायद 80 के आसपास हो। 80 या 10% का ये गैप भरने के लिए क्या योजना है? सब पेपर के टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि एक भी सवाल ना छोड़ कर आऊँ, एक भी सवाल नहीं छोड़ूं। और मैं घर पर पढ़ता हूँ, रात को भी पढ़ता हूँ और दिन में भी पढ़ता हूँ, जिससे मेरी तैयारी और पक्की हो। इसलिए लेकिन ये सिर्फ मैं पेपर के टाइम पर करता हूँ। मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि 10% का गैप भरने के लिए क्या करोगे? सर 10% का तो मैं पेपर के टाइम ही करूँगा जो करूँगा। क्या क्या? सर दिन में भी पढ़ूंगा, रात में भी पढ़ूंगा, मतलब जब और मोबाइल से एग्जाम, थोड़ी दूरी कर लूंगा। और टीवी तो मैं देखता ही नहीं हूँ। टीवी नहीं है, मोबाइल पे क्या देखते हो? सर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे क्या है? रील्स। कैसी रील? सर एनिमे की। एनिमे ये क्या होता है भाई, हाँ, समझाओ। से वो होता है जैसे आप कार्टून देखते हो, मैं क्यों देखता हूँ भाई? से आप मूवीज देखते हो, नहीं देखता। वेब सीरीज। नहीं देखता। सर जैसे वेब सीरीज होती है ना, ऐसे ही एनिमे होते हैं, लेकिन वे एनिमेटेड होते हैं। अच्छा, हाँ, जापानीज के या चाइनीज, बाहर दूसरी कंट्री के होते हैं। तो वो बढ़िया लगते हैं। Yes. क्या अच्छा लगता है? उनमें सर स्टोरी उनकी अच्छी लगती है। इंग्लिश में क्या स्टोरी लाइन में हिंदी में होती है। हिंदी में होती है स्टोरी। अच्छा, बढ़िया है भाई, तो उससे दूरी बना लेगा है? यस सर। एग्जाम के टाइम पे सही है। मम्मी पापा के बारे में बताओ, क्या चीजें अच्छी लगती हैं, मोटिवेट कौन करता है सबसे ज्यादा, और कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप उनसे लेना चाहते हो? सर सबसे ज़्यादा मुझे पापा मोटिवेट करते हैं, और मम्मी मुझे कहती रहती है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। और मम्मी से मुझे डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी मिलती है। ऑनेस्टी मिलती अरे है। भाई एच साइलेंट है। ऑनेस्टी मिलती है। हाँ। और पापा से मुझे टाइम मिलता है, मतलब टाइम कैसे एडजस्ट करना है, कैसे जाना है, किस टाइम पर बिल्कुल फिक्स टाइम, इस टाइम ये काम करना है तो करना है। ये चीज सीखने को मिलती है। चलो जी, जेनेटिक के बारे में कुछ बताओ। 40 सेकंड्स नॉन स्टॉप बोलना है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर जेनेटिक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो टाइम मैंने स्पेंड करा है वो मैंने जेनेटिक के साथ करा है, और जेनेटिक में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और मैं जेनेटिक स्कूल में 3rd क्लास से पढ़ रहा हूँ, और अब मैं 9th क्लास में आ गया हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ क्या क्या होता है, और ये रूम्स कहाँ हैं, ये क्लासेस कहाँ हैं, सारी चीज़ पता चलती है। और सर हमें पता चलते हैं कितने अच्छे हैं और सर कैसे हैं। जब डांट पड़ती है मेरी, यस सर। कैसा लगता है भाई? सर दिमाग में तो आता है कि जब सर डांटते हैं तो बुरा तो लगता है कि सर क्यों डांटते हैं, लेकिन जब मैं और डीपली सोचता हूँ तो इसके पीछे मुझे अपना ही एक फायदा लगता है। गुस्से में क्या क्या कर सकते हो भाई जब गुस्सा आता है? मैं नहीं करता। अच्छा, बुरा लगता है बस? यस सर, गुस्सा छोड़ रखा है सर। अच्छा, गुस्सा छोड़ दिया भाई। चलो ये तो बढ़िया कर दिया, सही कर दिया। क्लास में सबसे ज्यादा मोटिवेशन किससे मिलती है? सर क्लास में सबसे ज्यादा मोटिवेशन मेरे क्लासमेट्स देते हैं मेरे। कौन? जो ज्यादा पढ़ते हैं। कौन? मतलब पढ़ने में नाम बताओ। सर एक तो सक्षम है। सक्षम ज्यादा पढ़ता है? यस सर। चलो जी। और सर एक यश है। यश ज्यादा पढ़ता है? नो सर। अच्छा, क्लासमेट्स मोटिवेट करते हैं वो? यस सर। यश क्या मोटिवेशन देता है, बताने को?
सर यश मोटिवेशन देता है कि किसी बात से डर नहीं है हमें। किसी बात का डर नहीं है उसे। गुड। नहीं जैसे ये अब जैसे कुछ लोग होपलेस होते हैं, कुछ बच्चे इंटरव्यू में कैमरे के सामने आकर तो वो यश हमें बोलता है सिखाता है कि होपलेस नहीं होना। होपलेस नहीं है। गुड। सक्षम कैसे मोटिवेशन देता है? सर सक्षम पढ़ाई में मोटिवेट करता और है। वो पढ़ाई के अलावा मोटिवेट करता है वो, जैसे वो कि डरना नहीं है किसी से भी। होपलेसनेस से थोड़ा दूर रहना। अच्छा। होपलेस से थोड़ा दूर। कैसा लग रहा है बैठ के यहाँ? बेटर फील हो रहा है। जैसे मुझे पता थी पहले से, 2-3 दिन से पहले से पता थी मुझे, तो मैं 2-3 दिन से तैयारी कर रहा था। अच्छा यस सर। अच्छा 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 अच्छा। रैप अप का टाइम है भाई। यस सर। ऐसा रैप अप करो कि किसी पे ना हुआ हो। 17 एपिसोड हो चुके हैं, 18वां तुम्हारा है और ये बेस्ट रैप अप होना चाहिए। यस सर। खत्म करो वीडियो को। जो मैंने गलतियां की हैं तो उस पर कमेंट करें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप हमें जानते हो तो बताएं कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है। और उनकी तरफ नहीं देखना, सिर्फ कैमरा पे देखना है। और थोड़ा सा जोड़ो इसमें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें सपोर्ट मिले, और ऐसी वीडियो डालने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि और किस किस टाइप की और कौन सी क्लास के बच्चों की आपको वीडियोस देखनी है। वेरी गुड। लेकिन अब मुझे यहाँ से ये लग रहा है कि मोबाइल पे अच्छा खासा टाइम बिताता है। 1 घंटा। चलो तो प्रॉमिस करो इनसे कि जब दूसरी वीडियो में आऊंगा तो बेटर होकर आऊंगा। अब जब मैं दूसरी वीडियो में आऊँगा तो और भी बेटर होकर आऊँगा, और थोड़ी प्रैक्टिस भी करूँगा। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। टेक केयर। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड। ठीक है जी।